अगर मैं ये कहूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और इंडिया वाले अब तन्हा रह गए, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है क्रिकेट के मैदान में कम से कम तन्हा रह गया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उसने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया और उसके बाद बंगालियों ने जिस तरह से उसका रिएक्शन दिया, उसके बाद नजर आ गया कि ये बदमाश बदमूश कोई नहीं है, ये क्रिकेट में भी जो है इसकी इजारादारी खत्म होने को जा रही है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुद्दीन बुलबुल हैं, उन्होंने दूसरा खत लिख दिया है आईसीसी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों, इंडिया की जो क्रिकेट के ऊपर दादागिरी थी, स्पेशली साउथ एशिया में, वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। और ये खत्म किसने की है? ये खत्म बांग्लादेश ने की है। ये कारनामा जो सरंजाम दिया है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने दिया है, अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने दिया है, आसिफ नजूल स्पोर्ट्स एडवाइजर ने दिया है। किस तरह से वो पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं बीसीसीआई के आगे, आईसीसी के आगे, और मैं समझता हूं ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। इसको कहते हैं कि डिग्निटी यानी मुल्क की जो वकार है, सलामती है, उसके ऊपर समझौता नहीं। इसको कहते हैं किस तरह से सर उठाकर जीना है। वो बांग्लादेश ने अब दुनिया को दिखा दिया है। और कैसे एक के बाद दूसरी चिट्ठी, लेटर लिख दिया है, खत लिख दिया है आईसीसी को। भाई बताओ, टाइम से बताओ, हमने तैयारी करनी है, हमने श्रीलंका में क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि डाई हार्ट फैन है, क्रिकेट पैशन है बांग्लादेश में, बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है क्रिकेट के साथ, तो उन्होंने तैयारी करनी है ना। लेकिन श्रीलंका में खेलने के लिए, हिंदुस्तान में नहीं। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, वीडियो देखने वाली है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 नहीं बोलते कालम के साथ मैं आमिर रजा खान। और अगर मैं ये कहूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और इंडिया वाले अब तन्हा रह गए, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है क्रिकेट के मैदान में कम से कम तन्हा रह गया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उसने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया और उसके बाद बंगालियों ने जिस तरह से उसका रिएक्शन दिया, उसके बाद नजर आ गया कि ये बदमाश बदमूश कोई नहीं है, ये क्रिकेट में भी जो है इसकी इजारादारी खत्म होने को जा रही है। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुद्दीन बुलबुल हैं, उन्होंने दूसरा खत लिख दिया है आईसीसी को कि जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि उनकी टीम की तैयारी करनी है श्रीलंका के लिए। उन्होंने बता दिया कि साफ साफ कि गवर्नमेंट जो है और भारत के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं रखना चाहती है, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी टीम जो है वो चली जाए। मुस्तफिजुर रहमान के बारे में उनका कहना था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो उनको टीम से निकाला है, तो ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है या क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, इसको गवर्नमेंट लेवल पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा सकती एक प्लेयर को, तो पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, कैसे दी जा सकती है? ये दूसरा खत बहुत अहम है। ये वो बिल्कुल वही जाल है जो कोई भारत ने पाकिस्तान ना आने के लिए आईसीसी पर फेंका था, और आईसीसी उस जाल में फंसकर न्यूट्रल वेन्यू पर चला गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि अगर एक मरतबा आपने ये रवायत डाल दी तो फिर हर टूर्नामेंट जो है किसी ना किसी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रीज़न होगा। और वही हुआ कि अब भारत में T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला मैच बांग्लादेश का ही है, कोलकाता के अंदर, और बांग्लादेश वहाँ खेलने को तैयार नहीं है। मैचेस तो अब श्रीलंका में होंगे, ये बात मैं कल भी बता चुका हूँ कि श्रीलंका के अंदर मैचेस को खेला जाना है। ये चौके और छक्के जो हैं ये यहाँ पर कोलकाता में स्टेडियम में, ईडन गार्डन स्टेडियम में देखने वालों की हसरतें जो हैं वो बह जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश किसी सूरत आने वाला नहीं है। बांग्लादेश ने साफ साफ बता दिया आईसीसी को कि ये हमारी गवर्नमेंट लेवल पर बात है, वो इसको तज़ीक और तौहीन समझ रहे हैं जो मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाला गया है। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला अब नहीं रहा है, यह हुकूमती लेवल पर मसला है। और इससे पहले मैं एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि वीज़ा सर्विसेज बंद हैं भारत और बांग्लादेश के मबैन। वीज़ा सर्विसेज बंद हो गई हैं। भारत ने एक वीज़ा सर्विस बंद की, यानी एक कौंसल खाने में बंद की, ढाका वाले में। बांग्लादेश ने जवाब में 3 जगहों पर अपने कौंसल खानों को हिदायत जारी कर दी कि वो वीज़ा जारी ना करें।
तो 1 की जगह 3 थप्पड़। अब भारत जहां पर जो कदम उठाएगा उसका जवाब उसको 3+3+ मिलेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारत जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस खत्ते का एक बड़ी कुव्वत और एक बड़े जो है सुपर पावर के तौर पर देख रहा था, अब 3 एतराफ़ से घेरे में आ चुका है। एक तरफ बांग्लादेश है, सेंटर में चाइना है और फिर उसकी मशरकी जो सरहद है, मगरबी सरहद जो है उसमें पाकिस्तान मौजूद है। तो ये 3 एक की जगह पे 3 थप्पड़ जो हैं रसीद किए जाएंगे। और इसी तरह से बैन वैसे ही जिस तरह से भारत ने एक वीज़ा सर्विस बंद की तो ढाका से 3 वीज़ा सर्विसेज बंद होने की बात आ गई। और अब बात क्रिकेट की है। ये जंग जो लड़ी जानी है बॉर्डर्स पर, अब वो निकल कर क्रिकेट के मैदान तक तो आ गई है और क्रिकेट के मैदान से जो है ये अब निकल कर दोबारा बॉर्डर्स तक आएगी। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश ने बड़ा ही तुरंत और बड़ा कड़ाकेदार जवाब दिया है हिंदुस्तान को। और फिर अब आप देखें कि आईसीसी का भी इम्तिहान है। आईसीसी देखता है किस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपनाता है या फिर मेरिट के ऊपर फैसला देता है। ये अब आईसीसी का बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान और फिर इसी तरह हिंदुस्तान ने रिसेंट जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में खेली गई उसमें नहीं आया हिंदुस्तान, और वो खेला दुबई में, अबू धाबी में अपने मैच। और इसी तरह पाकिस्तान अब श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगा, यानी न्यूट्रल वेन्यू पर। तो इसके लिए अब जो बांग्लादेश है उसने कहा कि देखें जो आईसीसी है वो पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी न्यूट्रल वेन्यू प्रोवाइड करता रहा है, तो हमें भी दिया जाए, क्योंकि हमारे जो टीम है, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में, तो उनको वहां पर खतरा है, इसलिए हमने खेलना है तो श्रीलंका में खेलना है। और इसके बताया जा रहा है कि बीसीसीआई ने इसके ऊपर काफी बांग्लादेश को राजी करने की कोशिश की कि हम आपको प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, हम आपकी टीम का ख्याल भी रखेंगे, हम आईपीएल में वापस मुस्तफिजुर रहमान को ले आते हैं, लेकिन आप हमसे ठीक तरह से चलें, यानी हमसे राजी हो जाएं, सुलह करें, ऐसा ना करें, हिंदुस्तान में वापस आएं, ईडन गार्डन कोलकाता में हमारे साथ जो मैचेस हैं वो खेलें। यानी पूरी तरह से कोशिश की गई, लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, हम जो सबसे पहले हमारा मुल्क है, उसके बाद क्रिकेट है, उसके बाद कोई भी स्पोर्ट्स है, खेल है। अगर हमारे मुल्क के साथ ठीक नहीं, या देखें जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में, वो बांग्लादेश को कर रहा था ना। अगर उसको निकाला जा रहा है बांग्लादेशी समझकर, उस पर हमले की बात की जा रही है, इसका मतलब बांग्लादेश के ऊपर हमले की बात की जा रही है ना। तो इसको देखते ही देखते बांग्लादेश का एक बड़ा रिएक्ट आया है। अब बांग्लादेश ने दूसरी चिट्ठी भी लिख डाली है, कहा है कि भाई नहीं, फाइनली हमने खेलना है तो श्रीलंका में खेलना है, हिंदुस्तान में हमने नहीं खेलना है। अगर आपने हमें खिलाना है तो भाई श्रीलंका भेज दो, नहीं तो फिर हम वर्ल्ड कप से आउट ही समझो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।